हाय गाइस, वेलकम सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आज न्यू चैप्टर लेकर आए हैं समांतर श्रेणी या श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे। इससे पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, पहले श्रेणी क्या है, फिर समांतर श्रेणी क्या है, बताने की हम कोशिश करेंगे। तो आगे हम बताना चाहेंगे कि पहले इसमें देख सकते हैं आप कि समांतर जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी, या इसी को हम श्रेणी या फिर क्रम या अनुक्रम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम। इस श्रेणी को श्रेणी, क्रम या फिर अनुक्रम। तो हम समझने की कोशिश करेंगे पहले कि श्रेणी क्या है। श्रेणी या फिर श्रेणी एक ही है। श्रेणी क्या है आप जानते होइएगा, एक अवरोही क्रम और आरोही क्रम, श्रेणी या तो फिर क्रम। जैसे कि हम बताने की कोशिश करेंगे, कुछ भी उदाहरण लेंगे हम, 1 2 3 4 5 डॉट 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 है। यदि हम इसको लिखेंगे 5 4 3 2 और 1, इसी तरह माइनस में भी जा सकता है। यदि हम इसको मिक्स करके लिखे 4 है, 5 है, 3 है, 1 है और 2 है, इस तरह और कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं, यदि हम इसको लें 4 5 3 1 और 2, जैसे कि आप जानते हैं एक क्रम होता है आरोही और अवरोही, यानी कि कह सकते हैं आरोही और अवरोही। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम और अवरोही यानी कि घटते क्रम। आप लोग को जैसे कि मालूम होगा कि आरोही क्रम हो या फिर अवरोही क्रम हो, पहले हम क्रम देखेंगे वो आरोही है या फिर अवरोही है, उसके बाद में चेक करेंगे क्या वो समानांतर में है, तो फिर जो मिल के होगा वो होगा समांतर श्रेणी। पहले हम श्रेणी चेक करेंगे, यदि वो श्रेणी में है तो फिर यदि श्रेणी में है तो क्या आरोही में है या फिर अवरोही में है। यदि वो आरोही और अवरोही में है तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो समानांतर में है। समांतर जैसे कि आप देख रहे हैं, समांतर यानी कि समजोड़ अंतर, या इसी को हम कह सकते हैं समानांतर, समांजोड़ अंतर। सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। समांतर समजोड़ अंतर या समानांतर समान अंतर, दोनों के बीच के जो अंतर यानी कि जो दो संख्याएं यदि आपस में है सेम में, बीच में अंतर जो होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो फिर क्या होगा समांतर। तो पहले हम क्रम में चलेंगे यानी कि श्रेणी में चलेंगे, क्या वो श्रेणी में है। यदि वो श्रेणी में है तो किस श्रेणी में, बढ़ते में है या फिर घटते में है, यानी कि आरोही क्रम है या फिर अवरोही क्रम है। यदि हम इस उदाहरण की बात करें, हम इसको मिटाना चाहेंगे हम, जैसे कि आप देख रहे हैं आरोही क्रम यानी कि बढ़ते, अवरोही घटते, समांतर समजोड़ अंतर, जो अंतर होगा वो क्या होगा सम यानी कि बराबर होगा। समानांतर समांजोड़ अंतर यानी कि वो भी समान है यानी कि सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम इस पॉइंट की बात करें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, आप देख रहे हैं दो संख्याओं के बीच अंतर देखना हमको, या ये प्रथम यदि है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, गिनती हम कर सकते हैं, ये पहला है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, तो पांचवा में भी हम प्रथम को नहीं करेंगे, जस्ट उससे पिछला में देखेंगे क्या अंतर है। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये क्रम में है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है यानी कि क्या है, बढ़ते क्रम में है, बढ़ रहा है तो बढ़ते क्रम में है। यदि इसको अपोजिट हम लिख दें, 5 पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इधर माइनस में भी जा सकता है, तो फिर क्या हो रहा है, धीरे 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 घट रहा है यानी कि घटते क्रम में है, यानी कि ये क्रम में है। यदि हम इसकी बात करें कि 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, क्या ये किसी भी क्रम में है,
ना तो ये बढ़ते क्रम है ना तो ये घटते क्रम, क्योंकि 5 के बाद 3 आया, ये तो ठीक है कम हुआ, कम के बाद फिर कम हो रहा है, लेकिन फिर अधिक हो जा रहा है जो कि क्रम में नहीं है। ऐसा नहीं, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे यदि 10 है, फिर 8 है, 7 है, 5 है, 2 है और 1 है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक क्रम में 10 से छोटा 8 है, 8 से छोटा 7 है, 7 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1 है। अलग बात है इसके बीच में अंतर अलग अलग है, इसका जो बीच का अंतर है वो क्या है, अलग अलग है। हम देख रहे हैं कि अंतर अलग अलग है, ये अंतर अलग है लेकिन ये क्रम में है। तो पहले हम ये चेक करेंगे क्या वो क्रम में है, यदि वो क्रम में है तो भी चेक करेंगे हम कि फिर समानांतर क्रम में है या नहीं है। जो मेरा चैप्टर है समानांतर श्रेणी, तो उसमें आगे हम इसमें चर्चा करना चाहेंगे, यानी इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे हम एक उदाहरण के साथ। यदि हम बोल दें यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, और इसी में यदि बोल दें हम 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1 डॉट डॉट डॉट, आप देख सकते हैं ये क्या क्रम में है, आप खुद देख सकते हैं क्रम में है या नहीं। 2 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 10, 10 से 8, 8 से बड़ा है 10, यानी एक क्रम में है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। और यहाँ पे 2 से बड़ा तो 4 है, 4 से फिर हो गया छोटा 3, बड़ा है फिर छोटा, ये किसी भी क्रम में नहीं है। यदि ये क्रम में नहीं है तो फिर ये समानांतर जो चेक करने का कोई भी जरूरत ही नहीं है कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। पहले हम चेक कर लेंगे क्रम में है या नहीं है, ये क्रम में नहीं है, इसलिए समानांतर श्रेणी का यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि ये समानांतर श्रेणी में है। यदि हम इसकी बात करें, एक और उदाहरण ले, हम 10 है, 9 है, डायरेक्ट हम 3 पे आ जाएं, फिर 2 पे, फिर 1 पे, तो क्या होगा। हम देख रहे हैं 10 से छोटा 9 है, 9 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 है, यानी कि ये क्रम में है। क्रम में है, उसके बाद अब चेक करेंगे क्या ये समानांतर क्रम में है, दो संख्याओं के, लगातार दो संख्याओं के बीच जो अंतर है क्या वो समान है। यदि हम यहाँ पे घटाना चाहेंगे, 9 में 10 घटाइए, फिर 10 में 9 घटाइए, देखते हैं क्या होता है। यदि सेकेंड में फर्स्ट घटाएंगे तो -1 होगा, 3 में यदि 9 घटाते हैं -6 होगा, और 2 में 3 घटाएंगे -1 होगा, और 1 में 2 घटाएंगे -1 होगा। -1, -6, -1 फिर -1, यहाँ पे -6 आ रहा है, यानी कि ये क्रम में नहीं है। जब ये क्रम में नहीं है, ये श्रेणी में है, हम यानी कि 10, 9, 3, 2, 1 है, ये श्रेणी में है, चाहे अवरोही हो या फिर आरोही हो, किसी ना किसी श्रेणी में है। यदि श्रेणी में है तो आगे हम चेक किए कि अंतर दो संख्याओं के बीच में समान है, वो नहीं है, इसलिए वो समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि बात करें इसकी 2, 4, 6, 8 और 10, तो देखते हैं कि 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा फिर 6, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, यानी कि एक क्रम का रूप ले रहा है कि बड़ा होते जा रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में है, किसी ना किसी क्रम में है। यदि क्रम में है तो दोनों के बीच यदि अंतर देखें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि जो इसके बीच का अंतर हो रहा है समान है। यदि दोनों के बीच के अंतर समान हो तो क्या होगा, फिर समानांतर श्रेणी में होंगे। तो हम कह सकते हैं, यानी किसी भी यानी किसी क्रम को हम जांच सकते हैं क्या वो समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस पे समांतर श्रेणी पे, इसको मिटाना चाहेंगे हम। समांतर श्रेणी जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि 2, 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है, हाँ या ना में आपको यदि जवाब देना हो तो आप जस्ट दूसरा संख्या में प्रथम संख्या को, फिर दूसरा में, फिर उससे पहले को घटा के हम चेक कर लेंगे। पहले समानांतर तो बाद में चेक करेंगे। क्वेश्चन आपसे रहेगा क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो समानांतर में है या नहीं ये बाद में चेक कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेंगे क्या ये श्रेणी में है, चाहे वो बढ़ते क्रम हो या फिर घटते क्रम हो, श्रेणी में है कि नहीं देखते हैं। 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा है 9 और 9 से बड़ा है 10, यानी कि बढ़ रहा है, आरोही क्रम में है। लेकिन क्या अब यदि ये क्रम में है, क्रम की बात करें हम या श्रेणी की बात करें हम, तो ये सही है। यदि हम समानांतर की बात करें, इसके बीच के अंतर देखें, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 6 में 4 तो 2, 8 में भी तो 2,
9 में 8 घटाएंगे तो 1 और 10 में 9 घटाएंगे तो 1। अंतर अलग अलग आ रहा है, 2 आया, फिर 2, फिर 2, फिर 1 और फिर 1 आया, यानी कि अंतर बीच में समान नहीं है। ये क्रम में है यानी कि श्रेणी में है, लेकिन ये समानांतर की बात करें तो फिर समांतर श्रेणी में नहीं है। इससे पहले भी हम चेक कर सकते हैं, यदि डायरेक्ट बात करें क्या ये समांतर श्रेणी में है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। यदि हम बोले कि क्या समांतर श्रेणी में है, तो क्या हम बीच का अंतर ज्ञात करेंगे? नहीं, बीच का अंतर हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं करेंगे। आसान तरीका है, वो भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। आसान तरीका इसको समझने के लिए पहले देख लेंगे क्या ये क्रम में है। 3 से छोटा तो 2 है, लेकिन 2 से फिर बड़ा हो गया 5। जब ये क्रम ही नहीं है तो फिर समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जब क्रम में नहीं तो फिर समांतर में कोई भी होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी की बात करें, यदि क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, 5, 3 और 1। यदि हम यहां पे 0 दे दें, उसके बाद बोले क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो फिर श्रेणी ज्ञात कर लेंगे पहले कि 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा 0 है। यदि हम अंतर बात करें हम तो 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर अंतर कितना है, -1 है, यानी कि माइनस में जा रहा है ना। यदि 3 में 5 घटाएंगे तो -2, 1 में 3 घटाएंगे तो -2 और 0 में 1 घटाएंगे तो -1। अब देख रहे हैं कि अंतर क्या है, समान नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन बताना चाहेंगे हम कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, ये तो आप समझ गए कि कौन सा समांतर श्रेणी में है और कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। और इससे यदि आगे पॉइंट की बात करें हम, यदि ये समांतर श्रेणी में है तो पद ज्ञात करने की बात करता है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। पहला क्वेश्चन इस पे यदि है, क्या दिया गया, ये निम्न में जो बिंदु दिया गया, ये निम्न जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो पहले हम श्रेणी ज्ञात करेंगे हम, क्या श्रेणी में है, बढ़ते क्रम हो या फिर घटते क्रम हो। 2 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 10। ये किसी न किसी क्रम में है, यानी कि बढ़ रहा है तो बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में है। यदि क्रम में है तो फिर समांतर ज्ञात करेंगे हम। यदि हम घटाएं दूसरा में, यदि हम इसको गिनना चाहें कि ए है यानी कि A1 है पहला, दूसरा को हम A2 कहें, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अंतर की बात करें हम तो 2 में 1 घटाएंगे, फिर 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4। यदि हम अंतर की बात करें A2 - A1 क्या हो जाएगा, 4 - 2 बराबर 2, फिर A3 - A2 यानी कि 6 - 4 2, फिर A4 - A3 क्या हो जाएगा, A4 - A3 8 - 6 यानी कि 2, फिर A5 - A4 10 - 8 बराबर 2। आप देख रहे हैं ये जो अंतर आ रहा है, क्या आ रहा है, सबका समान आ रहा है। जब ये समान अंतर है तो क्या है, ये समानांतर में है। तो हम कह सकते हैं दिया गया जो क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी में है। इसमें यदि क्वेश्चन आगे पूछेगा ये, यदि ये समांतर श्रेणी में है, इसके बीच का अंतर क्या है, जो इसके बीच का अंतर आप देख रहे हैं क्या है, 2 है। इसी 2 को यानी कि इसके जो बीच का अंतर आ रहा है, इसी को हम सर्वांतर भी करते हैं, सार्व अंतर। इसी को हम हिंदी भाषा के शुद्ध रूप कहा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं सर्वांतर, या इसका और अन्य नाम है पदांतर। मतलब जो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है, उस दोनों के बीच का अंतर है, इसीलिए पदांतर है। कुछ भी हम ले सकते हैं, सर्वांतर हो, सार्वांतर हो, सर्वांतर हो या फिर पदांतर हो। इस क्वेश्चन के देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार तो इसका सर्वांतर कितना है, जो अंतर आ रहा है वो कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं इसका जो सर्वांतर है 2 है। यदि ये सर्वांतर 2 है, इसका प्रथम पद, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये पांचवा पद है, तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 2 है। यदि प्रथम पद 2 है तो दूसरा पद कितना है, 4 है। तो 4 कैसे आया भाई, हम कह सकते हैं यदि ये मेरा A है, A1 है, ये क्या है मेरा
A2 आने के लिए A1 में यदि हम D जोड़ देते हैं, यानी कि पदांतर को हम D से सूचित करते हैं, यदि इसमें D जोड़ दें हम, 2 है प्लस पदांतर भी कितना है, 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, जो कि A2 का वैल्यू है। यानी कि हम कह सकते हैं, फिर इसमें यदि 2 जोड़ रहे हैं तो 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो 8, यानी पदांतर हम जोड़ते जा रहे हैं और अगला पद फाइंड आउट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं पहला पद यदि A है तो दूसरा पद क्या है, A प्लस D है, तीसरा A प्लस 2D है और चौथा A प्लस 3D है। यही क्रम ले रहा है। यहां पे हम यदि देख सकते हैं, यदि पहला दूसरा तीसरा और चौथा की बात करें तो चौथा में यदि हम आते हैं, A का मान 2 है, जैसे कि आप देख रहे हैं A का मान 2 है, प्लस 3 इंटू D का मान कितना है, 2 है, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि चौथा जो वैल्यू है मेरा कितना है, 8 है। हम कह सकते हैं कि प्रथम पद में यदि हम D को ऐड करते जाएं, अगला पद में ज्ञात होते जाता है, चाहे वो D, यदि हम D की बात करें तो D की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, D का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, या फिर शून्य भी आ सकता है, कुछ भी D का मान आ सकता है, प्लस माइनस या फिर 0। यदि हम इसी को आगे बढ़ाना चाहें तो हम देख रहे हैं कि प्रथम पद इतना है 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 8 और पांचवा पद 10 है। यदि बोले कि छठा पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, आठवां पद क्या होगा, तो आप देख सकते हैं हम चौथा पद की बात कर रहे थे, A में 3D जोड़ रहे थे। यदि हम चौथा पद की बात कर रहे थे, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है 8, तो A में 3D जोड़े। हम यदि बोल दे 10वां पद क्या होगा, आपको इसी क्वेश्चन से पूछ दे कि 10वां पद क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा 10वां पद है A प्लस 9D, तुरंत निकाल सकते हैं 10वां पद, इसीलिए प्लस 9D। याद रखने के लिए ये भी आप कह सकते हैं कि A प्लस 9D, 9 एक D यहां है, एक यहां ले लिए, 9 एक 10 हो गया, 10वां लेके एक घटा देंगे यानी कि 9D। तो इसी तरह हम आगे किसी भी क्रम को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पे, इसको मिटाना चाहेंगे हम आगे समझाने के लिए। ये जो मेरा क्रम है समानांतर क्रम, जैसे कि आप देख रहे थे 2, 4, 6, 8, 10, हम उसी उदाहरण के लिए अच्छी तरह समझने के लिए, इजी उदाहरण है समझने के लिए, तो क्या हुआ था यहाँ A2 माइनस A1 2 निकला था, यानी कि जो कि D का वैल्यू है, सबका अंतर बीच में कितना है, यानी जो निकला वो क्या हुआ, D है। यदि हम बात करें A3 माइनस A2, फिर निकलेगा 2, यानी कि फिर कितना निकला मेरा, D, इसको हम लिख सकते हैं या D ही कहते हैं, ये अलग बात है, D का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। A4 माइनस A3, ये भी मेरा क्या है, D है। इसी तरह से n तक चले, अब देख रहे हैं A4 में 1 3 घटा रहे हैं, यानी एक कम घटा रहे हैं। यदि हम an की बात करें तो आप देख सकते हैं एक कम घटा रहे हैं ना, तो फिर यहाँ एक कम घटाएंगे हम, क्या लिखेंगे हम, A में n माइनस 1, सफिक्स में यहां भी देख रहे हैं 4 में 3 घटा रहे थे, 3 में 2 घटा रहे थे, 2 में 1 घटा रहे थे, यानी एक कम घटा रहे हैं हम, n में 1 घटाएंगे, इसका भी जो भी यानी कि अंतर आएगा वो कितना आएगा, D ही आएगा। यदि हम सबको ऐड कर दें तो क्या होगा, यदि हम इसको हम ऐड कर दें तो an तो होगा, चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि A1 क्या है, माइनस है। यहाँ पे A1 होगा बराबर जो होगा D प्लस D, 1 2 3, या अन्य पद तक भी लिख सकते हैं, या डॉट 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 कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा। हम A1 आप जानते हैं किसी भी सब में जो A1 लिखे या ना लिखे, एक क्या रहता है, एक छिपा रहता है। यदि हम किसी बात की बात करें, हम 2/1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे छिपा रहता है। इसी तरह हम A1 को A भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको an लिखे माइनस A लिखे, D है, कई D है, कितना टर्म में है, n माइनस 1 टाइम्स है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n माइनस 1 टाइम इंटू D। D यदि ऐड करते जाए n तक करते हैं तो ND लिखते हैं, यदि n माइनस 1 तक कर रहे हैं n माइनस 1 इंटू D लिख दिए, तो an बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, जो एक फार्मूला का रूप ले लिया। और यही वाला बुक में आप देख सकते हैं, इसी को हम an को ही हम Tn भी लिख सकते हैं,
सेम है, या फिर इसी को हम एल भी लिखते हैं, ए एन टी एन या फिर एल, ये तीनों क्या समान है, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ए एन ये बराबर है टी एन या बराबर एल है। इसको हम कह सकते हैं ए एन क्या है, ए यदि हम जानते हैं प्रथम पद, जैसे हम लिखे थे यहां हम लिख सकते हैं आपके, जहां इस फार्मूला से हम यदि बात करें, इस फार्मूला में ए क्या है पहले ही बता चुके थे हम, प्रथम पद, और डी क्या है जैसे कि हम बताए थे पदांतर, सर्वांतर या सार्वांतर, सर्वांतर। अब तो ए और डी जान रहे हैं। एन क्या है, पदों की संख्या। आपको बताया था यहां पे कि प्रथम पद, दूसरा पद, चौथा, तीसरा पद, चौथा पद, यानी यदि चौथा पद हम 8 निकाले से पदों की संख्या उसमें क्या था 4 था, इसीलिए उसका वैल्यू 8 निकला। एन क्या है, पदों की संख्या है। और ए एन की बात करें हम, इसको कह सकते हैं एन है, सफिक्स में एन है, तो फिर एनवा पद होगा। ए एन क्या है, एनवा। ए यदि पद है, यानी एक यहां छिपा है, एक यहां पे ए वन को हम लिख सकते हैं, एक है तो प्रथम, एन है तो पद, प्रथम पद। यदि यहां पे एन है तो क्या होगा, एनवा पद होगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं अंतिम पद, अंतिम पद सेम है। यदि डॉट को हम इंड कर दें, लास्ट पद हम बोल दें एनवा पद है या फिर अंतिम पद है। इस फार्मूला के लिए, यानी फार्मूला जो निकला मेरा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ओ इंटू डी, जहां ए एन बराबर क्या है, अंतिम पद या एनवा पद है, ए है मेरा प्रथम पद, डी है सर्वांतर, और एन क्या है, पदों की संख्या है। इसमें हम इस क्वेश्चन को यदि हम आगे बढ़ाना चाहें, इसी में अच्छी तरह समझने के लिए कि प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, पांचवा पद 10 है। यदि हम इसी में बोल दें कि पांचवा पद तो 10 जानते हैं, तो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद। एकदम से आसान है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यानी कि एक छोटी सी बात करें हम, कोई भी जवाब दे सकता है, इतना आसान है क्वेश्चन, यानी कि उस तरह से हम इसको लिए हैं समझने के लिए, आसान लिए हैं। यदि प्रथम पद 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, देख रहे हैं, चौथा 8 है, 4 दूना 8, 5 दूना 10। यदि हम 10वां बात करें, 10 दूना 20 है, आसान से निकाल लिया कि 10 दूना 20 है। लेकिन यदि फार्मूला की बात करें हम, तो फिर क्या होगा, फार्मूला पे यदि पुटिंग करें हम, 10वां पद ज्ञात करें, एनवां पद, यानी कि ए 10 ज्ञात करना है हमको, ए 10 ज्ञात करना है, ए प्लस एन माइनस ओ इंटू डी। जैसे कि आप देख रहे हैं ए का वैल्यू कितना है, डाटा पहले तैयार कर लेते हैं, गलती होने की कम संभावना होता है। ए बराबर 2 है, डी बराबर, क्योंकि पता है कि ये एपी में है, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, यदि आपको दिया है कि 10वां पद ज्ञात करें डायरेक्ट, अब समझ जाइए वो एपी में है, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कर सकते हैं, तो दे देगा एपी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करे, यही क्वेश्चन रहेगा आपका। पहला हम क्वेश्चन बताए थे आपको कि जांच करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 10 का 10वां पद ज्ञात करे, तो फिर ये फॉर्मूला पुटिंग करेंगे हम, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम। यदि मेरा ये समांतर श्रेणी में पहले एपी लिख दिया, तो हम जांच ये नहीं करेंगे कि 4 में 2 घटाएं फिर 2, 6 में 4 घटाएं 2, 8 में 6 घटाएं 2, ये जांच हम नहीं करेंगे। किसी भी आगे के टर्न में उसके जस्ट बैक वाला जो टर्न है उसको हम घटा के निकाल सकते हैं। 4 में 2 घटाएंगे कितना निकलेगा 2, यानी कि डी का मान 2 है। एनवां पद यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है, 10 बराबर एन बराबर 10 है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितना, ए का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 10 है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 घटाएंगे तो 9, यदि डायरेक्ट करें तो 9 दूना 18, 18 2 20। आपको पहले बता दिए थे, तीसरा यदि 6 है, चौथा 8 है, पांचवा 10 है, 10वां क्या होगा 20 ही होगा। लेकिन हम सॉल्यूशन करेंगे हम, ये तो आसान है उदाहरण, तो हम डायरेक्ट बोल दिए। यदि इसी का, यदि ये अलग टर्म में हो, नेगेटिव वैल्यू ले रहा हो या फिर रूट का वैल्यू ले रहा हो, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम फार्मूला पे पुटिंग करेंगे हम वैल्यू। तो अब देख सकते हैं कि जैसे बताएं कि 10वां पद क्या होगा, एक और यहाँ पे देख सकते हैं आप, n माइनस
1 है। इसी से यदि हम छोटा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसी में यदि छोटा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 10वां में निकाल लेते ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 9 डी। डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में रहे तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर देंगे। क्या पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी, कितना 9 दूना 18 दो 20 ऑब्जेक्टिव में मार देंगे हम। इसी तरह हम यदि बात करें हम क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन बताना चाहेंगे समझने के लिए, थोड़ा एक क्वेश्चन और लेते हैं एपी का। यदि आपका दिया रहे एपी 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10 डॉट डॉट डॉट, इसी में यदि एपी ना रहे, एपी यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आपको पहले इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या, यानी जांच करें कि दिया गया जो निम्न में दिए गए हैं क्या एपी में है, तो फिर जांच करेंगे हम क्या श्रेणी में, यदि श्रेणी में है तो क्या फिर समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है फिर इसी में दे दिया जाएगा आपको कि 5वां पद क्या है, चौथा पद क्या है, या फिर 20वां पद क्या है। यदि यहां पे पहले एपी लिख दे तो फिर जांच करने की हमें जरूरी नहीं है एपी में है या नहीं है, क्योंकि ये खुद एपी में एपी 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10 डॉट 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 है। इसमें बोलेगा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, 5वां पद क्या है, 20वां पद क्या है। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो देख रहे हैं कि प्रथम पद यानी कि पहला जो है ए, उसको हम प्रथम का पद कहते हैं, यानी कितना है 20 है। सर्वांतर की बात करें तो पहले एपी दे दिया है, एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में है, किसी भी टर्म में हम घटा सकते हैं, 15 में 20 घटा दे, या फिर 10 में 15 घटा दे, या 5 में 10 घटा दे, या फिर -10 में -5 को हम घटा दे, ये सेम होगा क्योंकि ये एपी में है। यदि हम 15 में 20 घटाएं तो कितना बचेगा, 15 - 20 करेंगे तो -5 बचेगा, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है किसका, सर्वांतर का। 5वां पद क्या होगा, 5वां पद यदि ए और डी हम जान रहे हैं तो 5वां पद हम आसान से निकाल सकते हैं, ए प्लस 4डी, यानी 5वां पद बोला है यानी -1 होता है, ए प्लस 4डी। या फिर यदि एपी दिया है तो 5वां तक दिया तो गिन सकते 1, 2, 3, 4, 5 है, नहीं 5वां पद क्या है 0 है। यदि 5वां पद हम फार्मूला से बात करें A5 क्या होगा, फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस एन -1 इंटू डी है। ए का वैल्यू पुटिंग करेंगे हम 20 प्लस एन -1, 5 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5 है, क्या हो जाएगा 20 प्लस यहां पे कितना बचेगा 4 इंटू -5, 20 बचेगा, प्लस गुना माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 में 20 घटा 0, जैसे कि हम यहां पे भी गिनती करके भी लिख दिए थे कि क्या है 0 है। यदि 20वां पद बोले तो क्या होगा, फिर सेम कंडीशन में जाएंगे, n -1 है यानी कि a प्लस 4d दिए थे, 20वां पद करें a 20 की बात करें a प्लस क्या होगा 19d होगा, इसका भी वैल्यू हम पुटिंग कर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं a का वैल्यू यदि 20 है प्लस 19 गुना d का मान -5 है, कितना हो जाएगा 20 - 19 बचे 95, कितना बचेगा अब देख सकते हैं 75 बच रहा है माइनस में, यानी कि जो इसका 20वां पद होगा -75 होगा। तो इसी तरह हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए कि समांतर श्रेणी किसी को यानी कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है, इसका प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, और अगला जो पद होगा 10वां पूछे, 20वां पूछे या फिर 100वां पद पूछे, हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, आगे इसी तरह से आगे हम इसको बढ़ा के आएंगे हम। ओके, थैंक यू।